आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए फार्माकोग्नोसी के एमसीक्यूज की सीरीज है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। इसमें जो है हमने 3 पार्ट्स के डिस्कस कर लिए। 75 तक क्वेश्चंस जो है आपको एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड करा दी हैं। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखे हैं, चैनल पे नए हैं, तो आप लोग जो है इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उन तीनों वीडियोज़ के जो है लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, जहाँ से आप लोग डायरेक्ट उनको देख सकते हैं। ओके, तो देखिए ये जो क्वेश्चंस होते हैं आपके सभी फार्मासिस्ट के, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ESIC, RRB, एम्स, ITBP, SSB और जितने भी स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखिए क्वेश्चन है, गूगल इज अ गम रेजिन ऑब्टेन्ड बाय इंसिजन ऑफ द बार्क ऑफ। ओके, तो देखिए गूगल, देखिए पहले तो ये ओलियो गम रेजिन्स की ड्रग होती है। ओलियो गम रेजिन्स में हम 3 ड्रग पढ़ते हैं, गूगल होता है, मिर होता है, एसाफोटिडा होता है, ये आपके ओलियो गम रेजिन्स में आती है। तो गूगल से का जो है आपसे सोर्स पूछा है, तो क्या गम रेजिन है ऑब्टेन्ड बाय इंसिजन ऑफ द बार्क ऑफ। देखिए कॉमीफोरा, सब में कॉमीफोरा दिया, तो कॉमीफोरा तो है ही, बाकी आपने आगे देखना है मुकुलाएगा, मरकाई, मोलमोल, एरिका। देखिए कॉमीफोरा मोलमोल जो होता है तो मिर का सोर्स होता है ना, जो मैंने आपको गूगल, मिर, एसाफोटिडा 3 ड्रग बताई ना ओलिगम रेजिन्स में। तो जो मिर है ना, इसका कॉमीफोरा, मिर का क्या होता है, कॉमीफोरा मोलमोल। ओके, और फैमिली इनकी ना बर्सीरेसी होती है, सेम होती है। तो आपका जो गूगल का सोर्स है कॉमीफोरा मुकुल हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो गूगल क्या है, गम रेजिन ऑब्टेन्ड बाय इंसिजन ऑफ द बार्क। ओके, बार्क है ये, बार्क और कॉमीफोरा मुकुल, और जो फैमिली आपकी है बर्सीरेसी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश इज द पाउडर ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ द सीड्स ऑफ साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस। आपकी जो कार्बोहाइड्रेट्स वाली ड्रग है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन है ये। तो देखिए ये सोर्स दिया हुआ आपको, पाउडर ऑफ द एंडोस्पर्म ऑफ द सीड ऑफ साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस। तो बताइए कौन सी ड्रग का सोर्स है, स्टरकुलिया गम का है, स्टरकुलिया गम या कराया गम, गम कराया आप जिसे बोलते हैं, जिलेटिन का है, अकेशिया सेनेगल है, ग्वारगम। देखिए पाउडर ऑफ द एंडोस्पर्म ऑफ द सीड्स ऑफ साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस इज द सोर्स ऑफ ग्वारगम। ग्वारगम का सोर्स होता है ये साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस होता है। ओके, और जो आपका ग्वारगम है, तो आपका आंसर तो ये ऑप्शन डी हो गया, ग्वारगम। ओके, और ग्वारगम की फैमिली आपकी लेग्यूमिनोसी होती है। ओके, तो अकेशिया का सोर्स देख लीजिए, इंडियन गम भी बोलते हैं, अकेशिया अरेबिका लेग्यूमिनोसी, ग्वारगम साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस लेग्यूमिनोसी फैमिली, ट्रगाकैंथ एस्ट्रेगेलस गमीफर लेग्यूमिनोसी फैमिली, गम घट्टी एनोजीसस लैटिफोलिया कॉम्ब्रिटेसी फैमिली, गम कराया या कराया गम स्टरकुलिया गम, इसका सोर्स स्टरकुलिया यूरेंस स्टरकुलिएसी फैमिली, अगार जो है रेडलगी से ऑब्टेन होता है, जैसे जेलिडियम अमनसी जेलिडेसी फैमिली। ओके, नेक्स्ट विच इज यूज्ड एज डिमल्सेंट, इनमें से कौन सा डिमल्सेंट यूज होता है, तो डिमल्सेंट देखिए पेपरमेंट ऑयल, पेपरमेंट ऑयल को मेंथा ऑयल भी बोलते हैं ना, मेंथा ऑयल, इसका सोर्स है मेंथा पिपरेटा है ना। तो पिपरमेंट ऑयल जो है दिया है। बाकी ग्वारगम, जो अभी आपने देखा ग्वारगम साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस है ना, लेग्यूमिनोसी फैमिली। बाकी लेमन ग्रास ऑयल दिया है, लेमन ग्रास ऑयल जो होता है आपका, इसका सोर्स क्या देखा था हमने, लेमन ग्रास जो है सिम्बोपोगोन है ना, सिम्बोपोगोन सिट्रेटस है, सिम्बोपोगोन फ्लैक्सियोस, फैमिली कौन सी थी, ग्रामिनी थी। लेमन ग्रास ऑयल में जो है सिट्राल प्रेजेंट होता है ना, सिट्राल जो है जिससे बीटा आयनोन प्रिपेयर करते हैं, और बीटा आयनोन जो तो स्टार्टिंग मटेरियल होता है किसके लिए, विटामिन ए की सिंथेसिस के लिए ना। ये सब इंपॉर्टेंट है लेमन ग्रास ऑयल के बारे में। बाकी अकेशिया दिया है आपको, अकेशिया अरेबिका लेग्यूमिनोसी। तो आपका डिमल्सेंट पूछा आप लोगों से, तो आपका अकेशिया हो जाएगा। ओके, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये पिपरमेंट ऑयल के बारे में लिखा हुआ है, इसका सिनोनिम मेंथा ऑयल, सोर्स मेंथा पिपरेटा, लैबिएटी। देखिए फैमिली पिपरमेंट ऑयल की लैबिएटी है। ओके, अब ये बताइए लैबिएटी फैमिली और किसकी देखी थी हमने, लैबिएटी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग की फैमिली, एक तो पिपरमेंट ऑयल की होगी, दूसरी किसकी है, जो आपका होता है तुलसी है ना, तुलसी, ओसिमम सैंक्टम, और तुलसी की फैमिली सोर्स तो ओसिमम सैंक्टम है, फैमिली क्या है, लैबिएटी है। तुलसी की फैमिली भी होती है लैबिएटी। अब एक पिपरमेंट ऑयल की भी याद कर लेना, लैबिएटी होती है। और पिपरमेंट ऑयल का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है क्या, इसमें मेंथोल प्रेजेंट होता है। ओके,
नेक्स्ट टर्म फार्माकोग्नोसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, फार्माकोग्नोसी की टर्म को किसने इंट्रोड्यूस किया? देखिए जे स्मिथ दिया है, एंटोनी दिया है, बेलन या जस्टिन। देखिए फार्माकोग्नोसी की टर्म को इंट्रोड्यूस किया था इन ऑप्शंस में से, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जे स्मिथ। ओके, तो देखिए क्वेश्चन CRPF फार्मासिस्टम 2023 में आया हुआ है, और उससे पहले भी ये 2020 के MP में भी MP के फार्मासिस्ट के एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए फार्माकोग्नोसी की टर्म को फर्स्ट तो किसने इंट्रोड्यूस किया? ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन स्मिथ ने 1811 में, 1811 में जो है स्मिथ ने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद 1815 में 1815 में सिडलर ने इन वर्क टाइटल एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। ओके, तो ये फार्माकोग्नोसी की टर्म जो अगर आपसे पूछे तो आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। 1811 में तो आपके स्मिथ जो साइंटिस्ट है, ये ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन जो है ये स्मिथ ने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद 1815 में सिडलर। ओके, तो ये ध्यान रखना है, हमें जो है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आंसर करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिडनोकार्पिक एसिड इज ए कॉन्स्टेंट हो, तो हिडनोकार्पिक एसिड किस में प्रेजेंट है? कैस्टर ऑयल, शार्क लीवर ऑयल, चोलमुगरा ऑयल या लेमन ग्रास ऑयल? देखिए चोलमुगरा ऑयल जो होता है, जो एंटी लैप्रोटिक होता है ना, चोलमुगरा ऑयल के बारे में ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्या होता है? ये एंटी लैप्रोटिक होता है चोलमुगरा ऑयल। ओके, एंटी लैप्रोटिक, ठीक है। तो इसमें ना, इसको ना हिडनोकार्पस ऑयल भी बोलते हैं चोलमुगरा ऑयल को। इसमें ही हिडनोकार्पिक एसिड चोलमुगरा ऑयल में ही प्रेजेंट होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी कैस्टर ऑयल को रिसिनस ऑयल भी बोलते हैं, रिसिनस ऑयल, रिसिनस कॉम्युनिस इसका सोर्स है, यूफोरबिएसी जो है इसकी फैमिली होती है ना। और आपका शार्क लिवर ऑयल दिया, बाकी लेमन ग्रास ऑयल का हमने देख ही लिया है ना, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो गया। देखिए चोलमुगरा ऑयल जो होता है इसमें क्या है? केमिकली एस्टर्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऑफ हिडनोकार्पिक एसिड 48% है, चोलमुगरिक एसिड 27% है, ग्लिसराइड ऑफ पामिटिक एसिड, ये सब जो है जो आपका चोलमुगरा ऑयल है उसमें प्रेजेंट होते हैं, उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ये। ओके, नेक्स्ट है इन फाइव टेस्ट फॉर हनी। देखिए हनी में जो मैंने आपको बता रखा है, हनी के अडल्ट्रेंट जो होते हैं, आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर जो अडल्ट्रेंट होता है हनी का, तो उसकी डिटेक्शन के लिए हमारा फाइव टेस्ट होता है। नाम याद रखना, फाइव टेस्ट नाम भी पूछते हैं कि आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर जो है अडल्ट्रेंट है हनी का, तो उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे? फाइव टेस्ट उसके लिए। तो कह रहे हैं फाइव टेस्ट फॉर हनी ऑन एडिशन ऑफ विच रिएजेंट, इसमें कौन सा रिएजेंट ऐड करेंगे जिससे क्या होगा? गिव्स अ ट्रांजिएंट रेड कलर फॉर नेचुरल हनी। तो बताइए कौन सा रिएजेंट ऐड करोगे? 1% अल्फा नेफ्थोल है, 1% रिसोर्सिनोल है, 5% फेरिक्लोराइड, 1% फेरिक्लोराइड। तो इसमें देखिए 1% रिसोर्सिनोल जो होता है ना वो ऐड करेंगे, तो जो है ट्रांजिएंट रेड कलर प्रोड्यूस होगा नेचुरल हनी के लिए। आंसर इज ऑप्शन बी। देखिए आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर क्या अडल्ट्रेंट होता है, ये हनी का अडल्ट्रेंट है, इसमें फर्फ्यूरल प्रेजेंट होता है। अब ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें डिटेक्ट किस चीज़ को करते हैं ना, क्योंकि अडल्ट्रेंट को डिटेक्ट करते हैं, आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर जो अडल्ट्रेंट है तो उसमें ना फर्फ्यूरल प्रेजेंट होता है ना, उस फर्फ्यूरल को डिटेक्ट किया जाता है इसमें फाइव टेस्ट में। तो ये जो रेड कलर देगा विद रिसोर्सिनोल इन HCl। ओके, नेक्स्ट है मिकोनिक एसिड इज डाइबेसिक एसिड फाउंड इन। तो मिकोनिक एसिड क्या है? डाइबेसिक एसिड। और किस में पाया जाता है मिकोनिक एसिड? ओपियम दिया है जो आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स की ड्रग है ना, ओपियम। और जो है पापावर सोमनिफेरम सोर्स है, पापावरेसी फैमिली है। तो ओपियम एल्कलॉइड्स जो होते हैं ना वो ही पाए जाते हैं एज ए सोल्ट ऑफ मिकोनिक एसिड। तो मिकोनिक एसिड का डाइबेसिक एसिड है जो किसमें पाया जाता है? आपका ओपियम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओपियम की फैमिली याद रखना है, पापावरेसी। सिनकोना, सिनकोना आपकी क्विनोलिन एल्कलॉइड्स की ड्रग है, क्विनोलिन है ना, तो इसकी फैमिली क्या है सिनकोना की? बताइए। सिनकोना का सोर्स तो आपको पता ही है, सिनकोना कैलिसाया, सिनकोना ऑफिसिनली, सिनकोना सक्सिलुब्रा, सिनकोना लैडगेरियाना। इसमें सिनकोना इंडिका नहीं आता, याद रखना है। सिनकोना की फैमिली कौन सी बता रखी है मैंने आपको, जल्दी से याद करके बताइए। रुबिएसी, बिल्कुल सही आप लोगों ने सोचा। ओके, बाकी क्लोव का है यूजिना कैरोफाइलेस, मिर्टेसी फैमिली है ना। जो आपकी क्लोव है ये किस में आता है? जो टर्पिनोइड्स की ड्रग हम लोग पढ़ते हैं ना, टर्पिनोइडल ड्रग जो हमारी उसमें क्लोव आता है। और जो है आइपिकैक तो आपको पता ही है, आइपिकैक्यूना सिफेलिस आइपिकैक्यूना जिसका सोर्स है आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स की आइपिकैक ड्रग है, और फैमिली इज रुबिएसी। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज कॉमनली नोन एज हैनबेन। हैनबेन कौन से प्लांट का सिनोनिम है ये बताइए? हायोसाइमस दिया है, जो किस में पढ़ते हो, कौन सी दी? ये साथ साथ पढ़ते जाएंगे ना कौन सी क्लास की ड्रग है, तो आपको मतलब इतने अच्छे से ना ड्रग याद हो जाएंगी ना कि ग्लाइकोसाइड्स की कौन सी है, मतलब ये सब तो आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखिए हायोसाइमस कहाँ पढ़ा? ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में पढ़ा हायोसाइमस है ना।
बाकी बेलाडोना भी ट्रोपिन एल्कलॉइड्स में पढ़ा हमने, और जो एकोनाइट है ये कहाँ पढ़ा, ये हमने पढ़ा एल्कलॉइड्स में जो आपके हैं अमीनो एल्कलॉइड्स है ना, उसमें पढ़ा जो है एकोनाइट। और जो है रुबार्ब सैनाल और रुबार्ब कैस्कारिक एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स है। तो हमें बताना है हैनबेन सिनोनिम है किसका, हायोसाइमस का सिनोनिम होता है हैनबेन। एक होता है हैंसेन होता है, हैंसन डिजीज होती है एक, वो लेप्रोसी को बोलते हैं, वो अलग है हैंसन, और ये हैनबेन है ना, कंफ्यूज मत हो जाना इसे। और बेलाडोना का सिनोनिम बताइए, बेलाडोना का डेडली नाइट शेड लीफ होता है बेलाडोना का सिनोनिम। और एकोनाइट का मोंक शूड हमने देखा था, मोंक शूड। रुबार्ब का है रिवेंचिनी है ना। तो ये सब है आपके सोर्स, तो आपने याद रखना है। हमसे पूछा हुआ था हायोसाइमस का हैनबेन, रुबाब का रिवेंचिनी हो गया, बेलाडोना का डेडली नाइटशेड लीफ एंड एकोनाइट का मोंकशूड हो गया। नेक्स्ट है एपिडर्मिस विथ थिक वेव्ड बेंट एंड ट्विस्टेड लिग्निफाइड कवरिंग ट्राइकोम्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो किसमें प्रेजेंट होते हैं, कोरिएंडर दिया है, कोरिएंडरम सटाइवम अम्बेलिफेरस फ्रूट होता है, फेनल फोनिकुलम वल्गेर ये भी अम्बेलिफेरस फ्रूट है, एफेड्रा जिरार्डियना, एफेड्रा सिनिका एफेड्रेसी फैमिली होती है। ओके, और एफेड्रा हो गया हमारा। तो आपका जो है ये आंसर तो हो जाएगा नक्स वोमिका, जो स्ट्रैक्नोज नक्स वोमिका इसका सोर्स है, लोगेनिएसी फैमिली है, इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग है नक्स वोमिका। तो इसमें जो है आपके ये लिग्निफाइड कवरिंग ट्राइकोम प्रेजेंट है, प्लाज्मोडेस्मा प्रेजेंट होते हैं नक्स वोमिका में, और स्ट्रैक्निन और ब्रूसिन इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है नक्स वोमिका के। ओके, नेक्स्ट है नार्कोटिक इफेक्ट ऑफ नटमग इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नटमग। अभी नटमग है, ओके, नटमग मिरिस्टिका, जो इसका मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस इसका सोर्स है, मिरिस्टिकेसी फैमिली होती है ना नटमग की, तो वो नटमग है ये, उसके बारे में पूछा आप लोगों से। नटमग का करें नार्कोटिक जो इफेक्ट होता है नटमग का, वो किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है, एलिमिसिन, सैफ्रोल, मिरिस्टिसिन, डीकैम्फिन। देखिए नटमग के जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप लोग देखेंगे तो नटमग में आपका एलिमिसिन भी प्रेजेंट है, सैफ्रोल प्रेजेंट होता है, मिरिस्टिसिन प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये तीनों जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं नटमग के, बट जो नार्कोटिक इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना वो आपका होता है मिरिस्टिसिन होता है। ओके, आंसर इज ऑप्शन सी, मिरिस्टिसिन जो होता है नार्कोटिक इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है नटमग के, तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए मिरिस्टिसिन बहुत ही पॉइजनस होता है और नार्कोटिक इफेक्ट ड्रग का होता है वो मिरिस्टिसिन की वजह से ही होता है। जैसे इंडोल ग्रुप ऑफ एल्कलॉइड प्रेजेंट इन, तो इंडोल ग्रुप वाली ड्रग कौन सी, एल्कलॉइड्स में मतलब कि इंडोल एल्कलॉइड्स वाली ड्रग आप लोगों ने बतानी है। देखिए सिनकोना जो है आपका क्विनोलिन एल्कलॉइड्स में आता है, सिनकोना और कैम्टोथिका दो ड्रग आती है, ऑप्शन कट गया। बाकी नक्सवोमिका इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है बट दोनों आने चाहिए ना, तो कट गया ऑप्शन। सिनेमोन दिया है, सिनेमोन एंड सिनकोना तो एल्कलॉइड्स में, लेकिन इंडोल एल्कलॉइड्स का पूछा ये ऑप्शन भी कट गया। सिनेमोन तो आपका है जो टर्पिनोइड्स वाली ड्रग में हमारा सिनेमोन आता है, कट गया ऑप्शन। वसका क्विनाजोलिन एल्कलॉइड में वसका आता है, आईपीके आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स में आता, कट गया ऑप्शन। बचा क्या, लास्ट ऑप्शन, आंसर तो यही हो जाएगा। बाकी देखिए एक बार देख लीजिए, नक्सवोमिका इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग है और रोवोल्फिया भी इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग होती है, एरगट भी इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग होती है, विनका होती है ना, एरगट, रोवोल्फिया, विनका, नक्सवोमिका और एक फाइसोस्टिग्मा हो जाएगा। ये सारे आपके इंडोल एल्कलॉइड्स होते हैं, इंडोल एल्कलॉइड्स के दिए हुए हैं एग्जाम्पल। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको पता है कि कौन सी ड्रग कौन सी क्लास में आ रही है तो सिंपल है हमारे लिए बिल्कुल। और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। रिसेंटली देखिए तमिलनाडु में MRB फार्मासिस्ट का एग्जाम 2023 में जो होता ना उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था, और इस टाइप का क्वेश्चन अभी एक और आएगा, दिल्ली में भी पूछा हुआ इस टाइप का। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो गया। नीचे क्राइसैंथेमम सिनेरेरिफोलियम इज द बॉटनिकल सोर्स, बताइए कौन सी ड्रग का है, टोबैको का है, स्टावरी का है, पायरिथ्रम है, शंखपुष्पी। तो ये पायरिथ्रम का सोर्स होता है क्राइसैंथेमम सिनेरेरिफोलियम, और फैमिलीज कंपोजिटी होती है फैमिली। ओके, और पायरिथ्रम इंसेक्टिसाइड होता है और पायरिथ्रम में टी शेप ट्राइकोम प्रेजेंट होता है। ये सारी बातें पायरिथ्रम की इंपॉर्टेंट है, पायरिथ्रम एक इंसेक्टिसाइड है। ओके, यही लिखा हुआ इसमें। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ सिनेमोन। सिनेमोन जो आपके टर्पेनोइड्स की ड्रग में आते हैं ना, सिनेमोन का सोर्स क्या है, तो ये आपका जो है
ये एएमसी अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो फार्मासिस्ट का एग्जाम अभी हुआ है हाल ही में, तो उसका ये उसके कुछ कॉग्निटिव के क्वेश्चन मैंने इसमें ले लिया। ओके, तो देखिए जो है सिनेमोन का सोर्स पूछा है। देखिए सिनेमोन का सोर्स आप लोग पढ़ते हैं भाई, सिलोन सिनेमोन होता है, एक चाइनीज सिनेमोन होता है। सिलोन सिनेमोन का सिनेमोन जेलानिकम होता है, लोरेसी जो है सिनेमोन की फैमिली होती है, ये तो हम पढ़ते हैं। तो किस टाइप का सोर्स है कि भाई ये एनिमल है, मिनरल है, वेजिटेबल है या मराइन है, तो ये आपका जो है सिंपल वेजिटेबल सोर्स हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है स्वेलिंग इंडेक्स इज यूज टू चेक द अडल्टरेशन इन। देखिए नक्स वोमिका, इसबगोल, आइपिका के रिवोल्फिया। तो स्वेलिंग इंडेक्स जो होता है किसका अडल्टरेशन को चेक करने के लिए यूज करेंगे, तो आपका इसबगोल जो होता है ना, प्लांटेगो ओवाटा है ना, इसबगोल, तो इसके लिए स्वेलिंग इंडेक्स जो है इसके अडल्ट्रेशन को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए इसबगोल का सिनोनिम होता है इंडियन साइलियम है फ्ली सीड। देखिए ये फ्ली सीड है और एक होता है फ्लैक्स सीड, फ्लैक्स सीड, और ये फ्लैक्स सीड किसका सिनोनिम है, लिनसीड का। ओके, तो हमारा इसका सोर्स हो गया जो है सिनोनिम इंडियन साइलियम और फ्ली सीड हो गया। सोर्स क्या है, इसबगोल कंसिस्ट ऑफ ड्राइड सीड्स ऑफ द प्लांट प्लांटेगो ओवाटा। सोर्स इज प्लांटेगो ओवाटा, प्लांट जिनेसी फैमिली। बीइंग म्यूसिलेज, केमिकली इसबगोल पिंक कलर देता है रुदिनियम रेड के साथ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज। देखिए म्यूसिलेज के कारण ही जो है रुदिनियम रेड के साथ पिंक कलर आता है, तो इसबगोल में म्यूसिलेज प्रेजेंट है, सिंपल। ओके, स्वेलिंग फैक्टर इज द क्राइटेरिया फॉर प्योरिटी ऑफ इसबगोल। देखिए स्वेलिंग फैक्टर इसबगोल का 10 to 14 होता है और उसका अडल्ट्रेंट है प्लांटेगो लैंसियोलेटा। ओके, उसका स्वेलिंग फैक्टर कितना होता है, 5 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारा विच कॉइन द टर्म फार्माकोग्नोसी की टर्म को किसने कॉइन किया, हु कॉइन द टर्म आएगा फार्माकोग्नोसी। हिपोक्रेट्स दिया है, सिडलर दिया है, ये क्या श्रिच दिया है और है एरिस्टोटल। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया फार्माकोग्नोसी की टर्म के बारे में, तो आपका ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो आंसर ऑप्शन बी सिडलर हो जाएगा, है ना। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी टाइम। मैंने बता दिया कि जो फर्स्ट जो इंट्रोड्यूस किया था 1811 में तो स्मिथ ने और 1815 में सिडलर ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीड ड्रग। मतलब कि कौन सी ड्रग है जो एक सीड, मतलब कि पार्ट जो है ना ड्रग का वो सीड है, सीड से ऑब्टेन हो रही है, बताइए। कॉलचिकम, कॉलचिकम जो आपका कॉलचिकम कहाँ पढ़ते हो, एमिनो एल्कलॉइड्स की ड्रग है कॉलचिकम। कॉलचिकम ऑट्यूमनेल लिलिएसी फैमिली, उस कॉलचिकम की बात हो रही है। बाकी जिंजर, जिंजिबर ऑफिसिनेल, जिंजिबरेसी फैमिली। जिंजर का तो राइजोम यूज होता है, क्या यूज होता है, राइजोम। वसका क्विनाजोलिन एल्कलॉइड में, अरे थोड़ा वसिका कैंथेसी फैमिली। सिनकोना, सिनकोना जो आपकी है क्विनोलिन एल्कलॉइड्स की ड्रग है। तो सीड जो है आपका किसका यूज हो रहा है, कॉलचिकम का ही यूज होता है। कॉलचिकम जो है इसका सोर्स है ड्राइड राइप सीड ऑफ कॉलचिकम ऑट्यूमनेल और फैमिली लिलिएसी हो गई। ओके, और इसको एक्यूट गाउट के लिए यूज करते हैं कॉलचिकम को। ओके, इसमें कॉलचिसिन प्रेजेंट होता है ना, उसको यूज करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन जो है कॉलचिकम, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो गया। कॉलचिकम जो है सीड से ऑब्टेन होता है। ओके, नेक्स्ट है मुझे तो फॉलोइंग इज ए ग्लाइकोसाइड ड्रग। अब भी सिंपल इस टाइप से पूछ लिया कौन सी ग्लाइकोसाइड की ड्रग है, देखिए इससे सिंपल और क्या होगा। नक्स वोमिका तो है आपका इंडोल एल्कलॉइड्स में आ गया, सिंपल। आपको इंडोल भी नहीं याद तो आपको ये तो याद होगा ना कि एल्कलॉइड्स की ड्रग है। ब्लैक कैटेचू, कैटेचू जो आपके किस में आता है, टैनिन्स वाली ड्रग्स में आ जाते हैं। एसाफोइटिड आपका ओलियोगम रेजिन्स में आता है, तो रेजिन्स वाली ड्रग में आ गया। तो आपसे तो पूछा ग्लाइकोसाइड, तो एक ही ऑप्शन बच गया डिजिटालिस, जो हमारा किस में आता है, कार्ड ग्लाइकोसाइड। डिजिटालिस परप्यूरिया सोर्स है, स्क्रोफुलेरेसी डिजिटालिस की फैमिली होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। के लिए फिजिकल इवेल्युएशन के पैरामीटर कौन सा नहीं है, देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सट्रैक्टिव वैल्यू होता है, डिटर्मिनेशन इंस्ट्रूमेंटल नंबर दिया है, डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ एस वैल्यू भी होता है। तो ये जो है ना ये ऑप्शन बी इंस्ट्रूमेंटल नंबर का डिटर्मिनेशन है ना, ये आपका फिजिकल इवैल्यूएशन में नहीं आएगा, ऑप्शन आपका जो है बी राइट हो जाएगा। ओके, देखिए फिजिकल इवैल्यूएशन में क्या क्या स्टडी करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ऑप्टिकल रोटेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एश वैल्यू, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, वोलेटाइल ऑयल कंटेंट, फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर। ओके, नेक्स्ट है एल्डोबायोनिक एसिड इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। तो एल्डोबायोनिक एसिड किसमें प्रेजेंट है ये बताइए। ये सब गोल में है, एसाफोइटिडा में है, अगार में, अकेशिया में। तो एसाफोइटिडा तो आपका रेजिन्स वाले ड्रग का उसमें फिरुलिक एसिड होता है।
ओके, अगार जो है इसमें भी नहीं होता है, एकेशिया में भी नहीं होता, तो आपका जो है एल्डोबायोनिक एसिड इज प्रेजेंट इन ईसबगोल। ओके, जो ईसबगोल के बारे में हमने स्टडी किया, प्लांटेगो वाटा प्लांटेजिनेसी फैमिली, तो इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है तो इसमें एल्डोबायोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, तो ईसबगोल के बारे में सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। तो इसमें केमिकली जिसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसमें आपका पेंटोसन और एल्डोबायोनिक एसिड आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्ट ग्रुप बेस्ड ऑन केमिकल क्लासिफिकेशन। के बेस पर इनकरेक्ट ग्रुप आपने सेलेक्ट करना है, मतलब कि केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर, जैसे अल्कलॉइड्स की ड्रग है, ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है, टर्पिनॉइड्स की ड्रग है ना, तो मतलब कि वो आप अभी ऑप्शन देखिए ये दिल्ली में पूछा हुआ है, दिल्ली फार्मासिस्ट का एग्जाम 2021 में होता है, उसमें पूछा था। देखिए नक्स वोमिका किस में आता है, इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है। एरगट किस में आता है, इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है। सिंकोना क्विनोलिन अल्कलॉइड्स, देखिए क्विनोलिन अल्कलॉइड्स पर है तो अल्कलॉइड है ना, धतूरा जो है तो ये भी आ जाएगा, आपका ट्रोपेन अल्कलॉइड्स में आ जाएगा। सारे अल्कलॉइड्स दिए हुए हैं तो ये तो इनकरेक्ट नहीं है, तो करेक्ट है। पिपरमेंट, क्लोव, यूकलिप्टस, गार्लिक, तो ये सारे आपके टर्पिनोइड्स वाली ड्रग दी हुई है। डिजिटालिस आपका किस में आता है, कार्डिग्लाइकोसाइड्स में। एरगट इंडोल अल्कलॉइड्स में, तो इसमें देखिए अल्कलॉइड्स और ग्लाइकोसाइड्स दे दिए सारे, एक ही चीज़ नहीं दी हुई। क्लोव आपकी टर्पिनोइड्स वाली में आ गया, कैस्केरा ग्लाइकोसाइड्स आ गया, तो इनकरेक्ट तो आपका ऑप्शन सी ही हो गया। बाकी डिजिटालिस आपका ग्लाइकोसाइड्स में होता है, कार्डिग्लाइकोसाइड्स, सैना एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स, कैस्केरा एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स, लिकोरिस आपका सैपोनिनग्लाइकोसाइड्स। तो हमारा आंसर क्या हो गया, जो इनकरेक्ट ग्रुप है वो ऑप्शन सी दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डी लिनालूल इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। तो डी लिनालूल जो होता है ये किसमें प्रेजेंट है, कार्डेमम दिया है, जो इलायची होती है लिटेरिया कार्डेमोमम जो है, कार्डेमम का सोर्स होता है। कार्डेमम की जो फैमिली है वो क्या है, जिंजीबरेसी है, जो जिंजर की, अदरक की भी होती है ना, वो इलायची की है, ध्यान रखना है। ओके, जिंजीबरेसी फैमिली है आपकी कार्डेमम की, कार्डेमम का सोर्स है एलिटेरिया कार्डेमोमम है ना, और जो जिंजीबरेसी फैमिली है। और कार्डेमम में जो आपका है बोर्नियोल, सीनियोल सब प्रेजेंट होता है। अजवाइन का सोर्स ट्रैकिस्पर्मम एमी होता है, और ये तो एम्बेलिफेरस फ्रूट होता है आपका। अजवाइन जो है क्या है, एम्बेलिफेरस फ्रूट होता है। फैनल का फोनिकुलम वल्गर एम्बेलिफेरस फ्रूट है ये भी। कोरिंडर का कोरिंडरम सटाइम में भी एम्बेलिफेरस फ्रूट होता है। तो डी लिनालूल किस में प्रेजेंट है, कोरिएंडर में ही प्रेजेंट है डी लिनालूल। 90% तक डी लिनालूल जो है आपका कोरिएंडर, जो धनिया होता है उसमें डी लिनालूल प्रेजेंट होता है। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ट्रैकिस्पर्मम अमी इज द बॉटनिकल सोर्स। तो मैंने अभी आपको बताया ट्रैकिस्पर्मम अमी किसका है, अजवाइन का सोर्स होता है। अजवाइन जो होता है ना, अजवाइन, इसका सोर्स क्या होता है, ट्रैकिस्पर्मम अमी होता है, और ये एम्बेलिफेरिस की फैमिली होती है। तो नटमक दिया, मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस मिरिस्टिकेसी होता है नटमक का, तो अजवाइन जो है बिल्कुल सही, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। कैटेची जो आपका टैनिन्स में ब्लैक कैटेची, पेल कैटेची होता है। कैस्ट्रोल जो रिसिनस ऑयल भी होता है ना। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग थेरेप्यूटिक यूज ऑफ आईपीकैक। आईपीकैक का यूज बताइए। आईपीकैक जो आपका आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स में पढ़ते हो, आईपीकैक सिफेलिस आईपीकैक क्यों ना सोर्स होता है। आईपीकैक की फैमिली रूबिएसी होती है, और इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में एमिटिन और सिफेलिन आता है। और आईपीकैक जो होता है एज अ एमिटिक यूज होता है, एमिसिस कराता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी कथार्टिक दिया है आपका, एस्ट्रिंजेंट्स दिया है, लैक्सेटिव्स दिया है। ओके, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रूड ड्रग इज द आंसर ऑफ बोन ट्रैगर टेस्ट। बोन ट्रैगर टेस्ट आपका एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए आप लोग पढ़ते हो। बोन ट्रैगर टेस्ट कैस्केरा आपका एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है। आंसर तो ऑप्शन ए ही हो गया, कैस्केरा हो गया आंसर ऑप्शन ए। बाकी कैटेचू दिया है आपको, ईसबगोल और जिलेटिन। आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स आर प्रेजेंट। देखिए साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं वो आपका जो है एक तो बिटर आलमंड में होते हैं, एक वाइल्ड चेरी में होते हैं। ऑप्शंस में क्या दिया, नटमक दिया है, कैओलिन, लिंसिड, कोकेन, तो दोनों ही ऑप्शन में नहीं है। तो आपका जो लिंसिड होता है ना, इसमें एक लिनामेरिन है नाम के जो है केमिकल कौन, लिनामेरिन। तो लिनामेरिन जो होता है साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड होता है, जो लिंसिड में प्रेजेंट होता है, जिसका सिनोनिम फ्लैक्स सीड होता है ना।
तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, अभी देखिए एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग हमेशा की तरह देने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोगों का क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज सोल्यूबल इन वाटर, में सोल्यूबल कौन सा है, क्वारसिटीन, हेस्पेरिटीन, एर्गोमेट्रिन या नारिंजीन। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।